Dear student of class 11th biology, I hope that you will be quite well and happy. Dear students, आज मैं आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में बताऊंगा। ये मॉर्फोलॉजी एंजियोस्पर्म प्लांट की है। प्लांट तो बहुत होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में एंजियोस्पर्म प्लांट की मॉर्फोलॉजी दी हुई है। तो मॉर्फोलॉजी और इसके बाद आएगा एनाटॉमी। तो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी ऐसी चीज है कि यदि ये समझ में नहीं आए तो आपको फिजियोलॉजी समझ में नहीं आ पाएगी। तो इसलिए मॉर्फोलॉजी को और एनाटॉमी को, चाहे वो प्लांट की हो या एनिमल की हो, उसको बहुत ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि बेस है ये आगे फिजियोलॉजी समझने के लिए। जब बेस क्लियर नहीं होगा तो आप फिजियोलॉजी क्या समझ पाएंगे आगे। तो आशा करता हूं कि आप इसको ठीक से समझेंगे। तो आज इसकी प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में बताऊं तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में प्लांट जो होता है, प्लांट का कुछ पार्ट जमीन के अंदर और कुछ पार्ट जमीन के बाहर। इस तरह प्लांट होता है। तो प्लांट का जो हिस्सा जमीन के अंदर है, यह कि ग्रेविटेशन के पॉजिटिव है, वो रूट है। और रूट सिस्टम में आएगा ये आपका जमीन के अंदर का हिस्सा रूट सिस्टम, और जो अपर पार्ट है जो वायु में है वो कहलाएगा शूट सिस्टम। यह आपका शूट सिस्टम है। रूट सिस्टम में अनेक रूट हो सकती हैं, यानी कि ये चाहे एडवेंटिशियस हो जाए रूट, या फाइब्रस हो जाए, या टेप रूट। ब्रांचे, सब ब्रांचे, तो ये पूरा कहाँ जाएगा, ग्रेविटेशन के पॉजिटिव चलेगा। इस भाग का काम होता है वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करना और उन्हें ऊपर के अपर पार्ट्स को पहुंचाना। शूट सिस्टम जो ऊपर का सिस्टम है, इस सिस्टम में आपका स्टेम होता है, लीफ होती है, लीफ है, और लीफ की ब्रांच, लीफ की जो अक्ष होती है जहां से लीफ निकलती है वहां होती है बड। जहां से लीफ निकलती है वहां बड होती है। और इसी पार्ट में आपके फ्लावर्स आते हैं। फ्रूट्स हो सकते हैं। फ्रूट्स में सीड्स हैं। तो इस तरह शूट सिस्टम हो जाता है। तो आज हमें केवल क्या पढ़ना है, रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम में पहले मैंने कौन सा भाग है, क्या काम करता है। तो इस रूट सिस्टम में आपका रूट्स के टाइप है। तो रूट्स के पहले मैं आपको टाइप बता रहा हूं कि रूट्स के टाइप कितने होते हैं। रूट्स पहला टाइप है टेप रूट। टेप रूट, टेप रूट वो रूट होती है ऐसी जड़ है जो जिसकी जब रेडिकल से बनने वाली जड़ नीचे तक बढ़ती हुई चली जाती है,
जो जड़ रेडिकल से बनी वही लगातार बढ़ती चली जाती है। रेडिकल वाली रूट से ही लगातार बढ़ती चली जाएगी। इसकी ब्रांचे, सब ब्रांचे, यानी कि प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट्स, टर्सरी रूट्स ऐसे बनती चली जाएंगी, तो पूरा एक सिस्टम बन जाएगा। तो ये बता आपको टेप रूट। टेप रूट किस किस से मिलती है? टेप रूट मिलती है जो डाइकॉट प्लांट्स है उनमें, जैसे आम, नीम, जामुन, यूकेलिप्टिस, इस तरह के जो बड़े प्लांट्स हैं उनमें, या छोटे प्लांट्स में भी जैसे आपका लौकी है, बैंगन है, टमाटर है, इनकी जो रूट्स है या चना वगैरह है, इनके रूट्स टेप रूट। टेप रूट के बाद दूसरी रूट आती है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट, तो फाइब्रस रूट वो होती है जब ये जो रेडिकल से बनने वाली रूट थी, जो रूट रेडिकल से बनी है, रेडिकल से बनने वाली रूट की ग्रोथ रुक जाएगी। ये नहीं होगी, पहले रूट चलेगी लेकिन उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। थोड़ी सी चलने के बाद ये रूट रुक जाती है और इसके आसपास से बहुत सारी रूट्स निकल आती हैं, गुच्छा बन जाता है रूट्स का। ये रूट्स का गुच्छा बन जाएगा, ये कहलाती हैं फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट मोनोकॉट प्लांट में होती हैं। जो मोनोकॉट प्लांट्स हैं, एक बीजपत्री पौधे हैं, उनके अंदर ये फाइब्रस रूट मिलती हैं। जैसे आपका प्याज, मक्का, गेहूं, धान, गन्ना, इनमें आपकी ये मिलती है फाइब्रस रूट। एक ये होती है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट वो रूट होती है जो प्लांट के अदर पार्ट से निकलती है। प्लांट के रूट्स के पास से नहीं, अदर प्लांट से, नोड से निकल आए, कहीं से निकल आए, उन रूट्स को कहते हैं हम एडवेंटिशियस रूट्स। ये रूट्स के टाइप हैं। अब बताता हूं आपको, आगे जान दीजिए रूट्स के पार्ट ऑफ रूट्स। रूट्स के कितने पार्ट्स होते हैं? एक टेप रूट के पार्ट बना के दिखा रहा हूं, सबके एक से होते हैं पार्ट। जैसे आपकी एक टेप रूट आ रही है, तो टेप रूट में जो सबसे अगला पार्ट, इस रूट में जो सबसे आगे का हिस्सा होता है, ये थोड़ा सा कुछ कठोर होता है, कुछ बड़ा होता है। इसके टिश्यू कठोर होते हैं, इसको बोलते हैं हम रूट कैप। ये रूट कैप हुआ। रूट कैप जो है इसका काम होता है कि रूट्स के जो अगला भाग है, क्योंकि उसका टिश्यू मुलायम है, सॉफ्ट टिश्यू है, ताकि उनको रगड़ ना लगे, उन्हें रगड़ से बचाना। वो आगे बढ़ रही है लगातार जड़, तो इसको रगड़, मिट्टी के कण, क्योंकि रूट्स मिट्टी में होती है, मिट्टी के कणों का जो घर्षण है उसकी चोट से इनको या उनके आघात से बचाना, ये काम होता है रूट कैप का। रूट कैप के ठीक ऊपर का वाला पार्ट, यह आपको बना के दिखा दूं थोड़ा। जैसे ये रूट कैप था, तो इससे पीछे, थोड़ा पीछे का भाग, कुछ ही मिलीमीटर क्षेत्र में, बहुत ज्यादा नहीं, 2-4 मिलीमीटर का क्षेत्र, इसमें सेल्स मेरिस्टेमेटिक होती है।
सेल्स इसकी मेरिस्टेमेटिक होती हैं, इसलिए इसका नाम है मेरिस्टेमेटिक एरिया। ये हमारा मेरिस्टेमेटिक एरिया, ये वाला हिस्सा मेरिस्टेमेटिक एरिया। अब इस सेल, इस भाग की जो सेल्स होती है, उन सेल्स में साइटोप्लाज्म गाढ़ा होता है, सघन होता है, और इनमें न्यूक्लियस बड़ा होता है। इन सेल्स की विभाजन की क्षमता बहुत होती है, ये तेजी से विभाजित होती रहती है, डिवाइड होती रहती है तेजी से डिवाइड होंगी तो इनकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। तो संख्या में बढ़ता है याद है डिवाइडेशन से। इसके ठीक ऊपर का हिस्सा, ये पार्ट होता है बीच का हिस्सा, इसको बोलते हैं इलोंगेशन पार्ट। इलोंगेशन पार्ट या इलोंगेशन एरिया, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे दीर्घीकरण क्षेत्र। तो इस भाग में सेल्स का आकार बढ़ता है, संख्या यहां बढ़ गई मेरिस्टेमेटिक एरिया में, यहां पर सेल का क्या बढ़ेगा, आकार। सेल आकार में बढ़ती है, जब सेल का आकार बढ़ेगा तो रूट की लंबाई भी बढ़ती जाएगी। तो ये इलोंगेशन पार्ट आ जाएगा इसका। इलोंगेशन पार्ट के ठीक ऊपर जो होता है, अब आता है मैच्यूरेशन पार्ट, ये अगला पार्ट पूरा। मैच्यूरेशन पार्ट या परिपक्वन क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र कह देंगे या मैच्यूरेशन पार्ट कह देंगे। इस भाग में अब सेल मैच्योर हो चुकी होती है, यानी कि सेल परिपक्व हो चुकी होती हैं। इसी भाग में आपके रूट हेयर मिलते हैं, यूनिसेलुलर रचनाएं रूट हेयर। असंख्य रूट हेयर होते हैं यहां पर। ये सब इसमें असंख्य क्या निकल आते हैं, रूट हेयर, मूल रूट। रूट हेयर क्या कैसी रचना बताई मैंने आपको, ध्यान आया होगा। ये यूनिसेलुलर रचना है, एक कोश की संरचना है, और इनका काम होता है जो सॉइल है, जमीन है, उससे वाटर और मिनरल्स उनको एब्जॉर्ब करना और एब्जॉर्ब करके जड़ के अंदर के टिश्यू को पहुंचाना। अब ये आपका रूट के पार्ट्स हुए। रूट के क्या क्या पार्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊं। अब इसके बाद आता है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। रूट के क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं। मॉडिफिकेशन, इनके रूपांतरण, रूट्स के रूपांतरण। तो मॉडिफिकेशन, अब जो रूट पहले टेप रूट के आपके जो सिलेबस में है वो केवल टेप रूट के मॉडिफिकेशन है, फाइब्रस रूट के मॉडिफिकेशन बुक में नहीं दिए, पहली बुकों में थे, अब इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये जो आपके फाइब्रस रूट के मॉडिफिकेशन है उनके आने के चांस कम है, बहुत मुश्किल है कि वो आ जाए, क्योंकि बुक में ही नहीं दिए हुए। अब ये टेप रूट के आप मॉडिफिकेशन देखेंगे तो टेप रूट के मॉडिफिकेशन में मैं आपको बता रहा हूं, ये कई दृष्टि से होते हैं। एक तो दृष्टिकोण है कि फूड स्टोरेज का, फूड स्टोरेज की दृष्टि से मॉडिफिकेशन। तो फूड स्टोर की दृष्टि से देखें तो पहला रूप है इसका फ्यूजिफॉर्म,
फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म में रूट ऊपर मोटी होती है और पहले इसका टेपरिंग धीमे होता है और फिर बढ़ता जाता है। ये स्पिंडल फॉर्म होती है, साइड रूट स्पिंडल फॉर्म में है, फ्यूजिफॉर्म। तो पहले इसका टेपरिंग कुछ कम होगा, उसके बाद टेपरिंग बढ़ता जाएगा, ढलान इसका बढ़ता जाएगा। तो ये रूट, ये ज्यादातर रूट जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स का संचय करती है, कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा करती है अपने अंदर। तो फ्यूजिफॉर्म का एग्जाम्पल आपका आएगा रेडिश, यानी कि मूली, मूली इसका रूपांतर, इसका एग्जाम्पल है। दूसरा है कोनिकल फॉर्म, कोनिकल फॉर्म यानी कि इनका जो आकार होता है वो कोन की तरह होता है, यानी कि ऊपर से ही टेपरिंग शुरू हो जाता है। तो ऊपर का अपर पार्ट सबसे ज्यादा मोटा, अपर पार्ट मोटा होगा और नीचे को एक धीरे वहीं से इसका टेपरिंग शुरू हो जाएगा। इसका आपका एग्जाम्पल आता है कैरोट, यानी कि गाजर। देखते हैं शंकु के आकार की होती है, तो शंकु रूप में ऊपर मोटी है, नीचे को क्रम से पतली होती आएगी। और थर्ड टाइप है नेपिफॉर्म। नेपिफॉर्म यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं कुंभीरू, नेपिफॉर्म या कुंभीरू। तो इसमें जो रूट होती है वो अपर पार्ट काफी मोटा होता है, ऊपर का पार्ट एकदम मोटा और नीचे को बहुत जल्दी से पतला होता जाता है, एकदम टेपरिंग बढ़ जाता है इसका, नीचे का पार्ट एकदम पतला हो जाता है। इसका एग्जाम्पल आपका आता है टर्निप, यानी कि ब्रैसिका, रेपा। सब जानते हो टर्निप या ब्रैसिका, रेपा की वजह सलजम या एक ही और होती है, दूसरा इसका उसको बोलते हैं चुकंदर, सलजम, चुकंदर, ये नेटिव फॉर्म का एग्जाम्पल है। तो ये आपका इसके और एक मॉडिफिकेशन होता है इसका टेप रूट का ही नोड्यूल्स। नोड्यूल्स नोड्यूल्स जो होते हैं ये चाहे प्राइमरी हो टर्सरी हो, उस पर जगह जगह गांठें बन जाती हैं, जगह जगह पर उसमें गांठें हो जाएंगी। उन गांठों में बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं उन गांठों में।
तो ये नोड्यूल्स होते हैं, इनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन के फिक्सेशन का काम करती हैं। ऐसी रूट्स जो मिलती हैं वो जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं उनकी जड़ों में मिलते हैं। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका मटर हुआ, ढैंचा हुआ, सनई, लोबिया, इनकी जड़ों में ये नोड्यूल्स मिलते हैं। कुछ अदर रूपांतर होते हैं इनके अलावा, विशेष तौर से तो ये रूपांतर जो आपके इसमें है, कुछ रूपांतर और हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सपोर्ट के हिसाब से मॉडिफिकेशन बता रहा हूं आपको, सपोर्ट के हिसाब से मॉडिफिकेशन। तो सपोर्ट के हिसाब से मॉडिफिकेशन लेते हैं तो प्रॉप रूट, प्रॉप रूट। तो प्रॉप रूट वो रूट है जो तने, जो बड़े पेड़ होते हैं उन भारी, उनकी शाखाएं भारी हो जाती है, उनसे नीचे को रूट्स निकल आती हैं और वो सपोर्ट, पिलर का काम करती है, सपोर्ट देने का काम करती है। तो काफी बड़े आकार के पेड़ होते हैं, जैसे बैनियान ट्री है, तो इनकी ब्रांचें बड़ी होती हैं, भारी हो जाती हैं, इनसे जड़ें निकल करके नीचे को आ जाती हैं और ये जमीन से लग जाती हैं। तो ये पिलर का काम करेंगे, उनको सपोर्ट देती हैं। तो ये आपकी प्रॉप रूट आती है। एक होती है सिल्ट, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट ये भी सपोर्ट का काम करती हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है? ये जमीन के कुछ ऊपर नोड्स से निकलती हैं, जमीन के कुछ ऊपर नोड्स होंगी और नोड्स से ये जड़ें निकल आएंगी। ये नोड्स हैं, तिरछी चलेंगी, और सपोर्ट का काम करती हैं। ये होती है स्टिक रूट। जैसे कि मक्का है आपके, मक्का में ये रूट होंगी, गन्ने में ये रूट होंगी, मक्का गन्ना उनमें ये रूट होती है। तो ये स्टिल्ट रूट होती है। और है इसके अलावा कुछ रूट्स, वो बता रहा हूं आपको। एक होती है रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट ये रूट वो है जो मांस पौधों में मिलती है। जहां दलदली जमीन होती है वहां पर ये रूट्स होती है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। ऐसी जगह पर तो जो रूट्स निकलती हैं, ये प्लांट है तो इसके आसपास से रूट्स निकल आती हैं। तो बाकी सब रूट्स ग्रेविटेशन के पॉजिटिव चलती हैं, लेकिन ये ग्रेविटेशन के निगेटिव चलती हैं, यानी कि ऊपर की ओर चलती है, जमीन से ऊपर निकल आती हैं। इनमें जगह जगह पर छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को बोलते हैं हम न्यूमेटोफोर। छिद्र होते हैं, न्यूमेटोफोर कहते हैं, इन जड़ों को भी न्यूमेटोफोर कहते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी रूट है, ऑक्सीजन लेने का काम करेंगे, नीचे ऑक्सीजन की कमी होती है। ऐसी रूट्स ज्यादातर मिलती है राइजोफोरा। प्लांट होता है राइजोफोरा, उसमें ये रूट मिलती है। और क्लाइंबिंग रूट होती है,
क्लाइंबिंग रूट्स। तो क्लाइंबिंग रूट्स ज्यादातर बेलों में मिलती हैं, जो बेल होती हैं कुछ चीजों की, उनमें मिलती हैं। तो ये जगह जगह पर आधार से चिपक जाती हैं, नोड से रूट निकलेंगी, चिपक जाएंगी, और चिपकने के बाद उससे जो सॉफ्ट बेल होती है वो ऊपर चढ़ती मिल जाती है। जैसे कि आपका मनी प्लांट होता है, उसमें आपका ये क्लाइंबिंग रूट्स मिलेंगी। एक होती है ये वेलामेंट टिश्यू वाली रूट। तो वेलामेंट टिश्यू जो ऑर्चिड प्लांट होता है, ऑर्चिड प्लांट यानी कि उनको एपिफाइटिक रूट बोलेंगे हम। एपिफाइटिक रूट। तो ये जो प्लांट कुछ एक दूसरे प्लांट के ऊपर उगाते हैं, उनमें एपिफाइटिक रूट्स होती हैं। तो ये वातावरण से नमी को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। नमी एब्जॉर्ब करेंगे वातावरण से और पौधे को देती है। तो इन जड़ों में, इनकी जो जड़ें होती हैं, ये इनमें एक टिश्यू होता है वेलामेंट टिश्यू। तो वेलामेंट टिश्यू की सहायता से ये नमी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और प्लांट को। तो ये जो मेन आपके मॉडिफिकेशन थे रूट्स के, वो मैंने आपको बतलाए। अब यहाँ पर ये रूट्स का मॉर्फोलॉजी फिनिश होती है। अब इसके बाद चलेगी सूट की मॉर्फोलॉजी। तो सूट की मॉर्फोलॉजी और इसका जो रूट की एनाटॉमी है वो अगले चैप्टर में आएगी। प्लांट उसमें एनाटॉमी में आएगी, लेकिन फ्यूचर इसमें मॉर्फोलॉजी में अब आएगी सूट की मॉर्फोलॉजी। और सूट की मॉर्फोलॉजी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।